Hello dear learners of class 6, this is the part 3 video of Introduction to Chemistry. In this video, we will study about some chemists and their discovery or works. So basically in this video, we will be talking about the 7 scientists, or we can say the 7 chemists and their discoveries. So let us start with the first person who is जोसेफ प्रेस्टली. अब जोसेफ प्रेस्टली कौन थे बेटा? वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को. ठीक है, ऑक्सीजन को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने पब्लिश करी थी, ही पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इन 1775. ये ईयर आप याद रखिएगा. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर. इन्होंने डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर में, उसको भी डिस्कवर किया था. और भी बहुत सारी गैसेस को डिस्कवर किया था, जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनियम या अमोनिया एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट या सेकंड केमिस्ट हैं. ठीक है, साइंटिस्ट नहीं, केमिस्ट बोलेंगे हम इनको, क्योंकि हम उनकी डिस्कवरीज के बारे में बात करें तो इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में डिस्कवरीज दी हुई हैं. अब ये कौन थे? लुइस पास्चर थे. ये फ्रेंच केमिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे. इन्होंने डेवलप करी थी प्रोसेस पास्चराइजेशन. इस प्रोसेस में होता यह है कि हम मिल्क को एक ऐसे टेम्परेचर तक बॉईल करते हैं जिस पर उसके सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए और हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें. ठीक है, मिल्क के लिए इन्होंने काम किया था ऑन प्रिजर्वेशन, हाउ वी कैन प्रिजर्व मिल्क. सो पास्चराइजेशन इन्होंने प्रोसेस दी थी. फिर इसके बाद इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था. कौन सी वैक्सीन्स दे दी थी? रेबीज डिसीज के लिए एक वैक्सीन दी थी, एक एंथ्रेक्स डिसीज के लिए वैक्सीन दी थी. फिर इन्होंने सेंटर्स स्टार्ट किए थे फॉर मेडिकल रिसर्च कॉल्ड पास्चर इंस्टीट्यूट. इन 1885 में इन्होंने पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी थी. ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉल डाल्टन की. तो डाल्टन बहुत ही फेमस केमिस्ट हैं, ब्रिटिश केमिस्ट हैं. इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी. इन्होंने ये बताया था कि सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का अगर होता है तो वो होता है एटम. एटम इनडिस्ट्रक्टेबल है और इनविजिबल है, यानी कि एटम को हम देख नहीं सकते, और इनडिस्ट्रक्टेबल यानी कि उसको और छोटे पार्ट्स में हम तोड़ भी नहीं सकते. ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. फिर इसके बाद डाल्टन पहले थे जिन्होंने टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस पे काम किया. फिर इन्होंने ये भी बताया कि क्या इन्होंने लॉ दिया था जिसका नाम था पार्शियल प्रेशर लॉ या लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब इसी के बेस पे जो पार्शियल प्रेशर है उसके बेस पर जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो डाल्टन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं प्रेशर लेवल को देखने के लिए. ठीक है, जो ओशन की डेप्थ होती है उसमें. फिर इसके बाद नाइट्रोजन इन देयर टैंक्स, इस पर भी इन्होंने काम किया है. इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे शायद फोर्थ साइंटिस्ट हैं, ये हेनरी कैंडिश. ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? पहली बात तो ये एक ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट रहे हैं और फिजिस्ट भी रहे हैं. ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेरिक एयर का, उस पर इन्होंने रिसर्च करी और बताया, प्रॉपर्टीज बताई डिफरेंट गैसेस की, सिंथेसाइज ऑफ वाटर. और ये फेमस थे इनकी डिस्कवरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के. इन्होंने क्या दिया था? डिस्क्रिप्शन दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के लिए. फिर इसके बाद इन्होंने जो है इनफ्लेमेबल गैस या इनफ्लेमेबल एयर के बारे में बात करी थी, जिसको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं आज. फिर इन्होंने अपना पेपर जो है वो प्रेजेंट किया था 1766 में. फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिसर्च करी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एयर. फिर उसके बाद इन्होंने काम किया है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ एयर के ऊपर, फिर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एज सॉल्यूबल बताया वाटर में। ये सारे इनके रिसर्च थे। फिर इन्होंने कंबशन के ऊपर भी काम किया है, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन, इसके ऊपर भी काम किया है। उसके बाद इन्होंने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफरिंग ऑफ गैसेस, इस पर भी इन्होंने काम किया। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ साइंटिस्ट की, जो है एंटनी लेवोशियर। ये थे फ्रेंच केमिस्ट और इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत काम किया हुआ है। इन्होंने बताया ऑक्सीजन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है कंबशन में, कंबशन यानी कि बर्निंग की प्रोसेस में। फिर इन्होंने हाइड्रोजन एटम एलिमेंट को नाम दिया था, जिसका ग्रीक मतलब होता है वाटर मेकर। फिर इन्होंने डिस्कवर किया था वाटर वाज अ कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये डिस्कवरी भी इन्होंने दी थी। इसके बाद इन्होंने इक्विवेलेंट मास के ऊपर काम किया, केमिकल रिएक्शन में क्या रोल होता है उसका। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे इन्होंने काम किया। ये सारी इनकी डिस्कवरीज रही हैं, ठीक है। अब लेवोशियर जो थे, इन्होंने एलिमेंट का आइसोलेशन किया और उनका ब्रेक डाउन किया केमिकल कंपाउंड में। फिर उन्होंने जो नेमिंग सिस्टम है उसको भी बताया कि नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कैसे की जाती है, ये बताया। फिर लेवोशियर ने अपनी एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री जो थी उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है। ये फर्स्ट केमिस्ट्री की पहली टेक्स्ट बुक थी जिसमें लिस्ट थी किसकी, एलिमेंट्स की। फिर द मोस्ट रिसेंट थ्योरीज एंड लॉज ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसी कुछ थ्योरीज और थी, कुछ लॉज और दिए गए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीव की। तो मेंडलीव का तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते ही हैं। ये एक रशियन केमिस्ट थे और इन्वेंटर थे। ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो मेंडलीव थे। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था सारे एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि एक करेक्ट ऑर्डर में एटॉमिक वेट के हिसाब से, किसके हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से पीरियोडिक लॉज को फॉर्मुलेट किया गया था। फिर द एलिमेंट मेंडेलियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। अब हेनरी मॉसली, इन्होंने क्या किया, ये केमिस्ट हैं ब्रिटिश के। इन्होंने एक्सरे और स्पेक्ट्रम पे काम किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम किया है, एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। फिर उनको अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इन 1912 में। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका अरेंजमेंट, ठीक है, ही अरेंज ऑल द एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। ग्रुप्स और पीरियड्स में अगर किसी ने डिवाइड किया है तो वो ये थे। फिर इसके बाद इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम किया है। फिर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर पे भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल द डिफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल डिजाइन्ड बाय मेंडलीव ऑलमोस्ट 50 years बिफोर। इतना काम इन्होंने किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हमने कितने साइंटिस्ट की बात कर ली, पूरे 7 साइंटिस्ट और उनकी केमिस्ट और उनकी डिस्कवरीज, थ्योरीज, लॉज के ऊपर हमने इस चैप्टर में बात कर ली है, ठीक है। अब लेट अस समराइज दिया हुआ है बेटा, ये आप पढ़ लीजिए, ये बहुत इजी है, एक शॉर्ट रिकैप जैसा है। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।